निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है दोस्तों? तो कौन सा एक तत्व नहीं है? वो है मेरा गैस। राइट आंसर होगा, वो तत्व नहीं है। ठीक, अगला सवाल है, जैसे कि देख सकते हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक दोस्तों एंटोनियो लेवोजियर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर कि आपको फिजिक्स क्लास देखना है तो जाकर प्रीवियस क्लास में आप लोग आराम से देख लीजिए उस सबको। ठीक है, अगला सवाल है कि एक तत्व के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्त कि जो द्रव्यमान संख्या होता है और जो द्रव्यमान संख्या है दोस्तों वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है दोस्त। ठीक है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉनों दे रखा है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे देना चाहिए। तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा 38। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या जैसा कि दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताएं, जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है वो मेरा द्रव्यमान संख्या होता है, वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ पे स्क्रीन पर है दोस्तों। ये टोटल केमिस्ट्री में जो बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया है, लगभग 110 सवाल है हमारे। तो 110 को मैं इसी वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। अगर हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग अच्छे से चैन से बैठिए, आराम से पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं धीरे धीरे इस वीडियो को दूंगा थोड़ा थोड़ा करके तो एग्ज़ाम आप लोग के बहुत नज़दीक है दोस्त, इसीलिए सोचता हूँ जल्दी जल्दी करके आपको दे दूँ। जैसे ही सारा सीरीज़ ये ख़त्म होता है एक बार इसको कंपाइल करके मैं सारा का सारा मैराथन के तौर पर ऑल इन वन सीरीज जैसा आप लोग को सारा मैं प्रोवाइड कर दूँगा। 2-4 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड पीयू में के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों। जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों ये मेरे को निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, 242 में से यहाँ पे जो मेरा नीचे का दिया हुआ है 94 अगर के माइनस कर देते हैं तो वो मेरा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाता है दोस्तों। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या अगर घटा देते हैं तो मेरा न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाता है। तो वैसे में देखिएगा तो 148 मेरा राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, जो ऊपर में दिया रहता है वो द्रव्यमान संख्या है और जो नीचे में है वो प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है जैसे कि इसमें थोड़ा सा अगर हम बताना चाहें तो जो दोस्तों समान परमाणु संख्या वाला जो तत्व होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब कि जिन तत्वों का परमाणु संख्या दोस्तों समान होते हैं, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या जिसमें समान होती है अथवा परंतु जो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों जिसको परमाणु संख्या ही बोलते हैं अलग अलग होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, और जिनका परमाणु भार समान होता है उसे हम समभारिक बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि फैराडे स्थिरांक है दोस्तों। फैराडे स्थिरांक क्या है दोस्तों? ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक, अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर है आपके कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो अगर के जो ही विलयन उदासीन होता है उसका ही मतलब पीएच मान 7 होता है दोस्तों। और जो यहाँ पे हमारा जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएच का मान जो होता है यहाँ पे शुद्ध पानी का दोस्तों उसका ही पीएच मान मेरा 7 होता है। ठीक, 1 सेकेंड दोस्त, थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमको। ठीक है दोस्त, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि निम्नलिखित में से बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है दोस्तों। तो जो बिलियन मेरा 5 मतलब 7 से अधिक होता है वो किसका होता है दोस्त? वो मेरा होता है क्षारीय विलयन, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं पानी का पीएच मान है। पानी का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? पानी की मतलब से यहाँ से मेरा शुद्ध पानी से, इसीलिए इसका जो पीएच मान होगा 7 होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं दोस्त मेरा है, अगला सवाल है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन जो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी दोस्तों हमारा 1000 गुना कम हो जाएगी, याद रखिएगा इस बात को। 2020 बीपीएससी में पूछा जा चुका सवाल है। अगला सवाल है कि ब्रोमीन होती है दोस्तों, ब्रोमीन कैसा होती है? वो होता है मेरा लाल द्रव। ठीक, अगला सवाल है स्क्रीन पर कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस होती है, तो जो वेल्डिंग में प्रयोग होती है दोस्तों वो होता है मेरा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, मेरा राइट आंसर सी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत
परत होती है, किसका परत होती है दोस्तों, तो वो मेरा परत होती है जस्ते की परत होती है। अगला सवाल है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, जो कपड़ा साफ का डिटर्जेंट क्या है दोस्तों, तो वो है मेरा सल्फोनेट। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसीलिए सोचता हूँ जल्दी जल्दी आपको करा दें। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे कि वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, तो उसमें लोहा भी होता है, मैग्नीज भी होता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक दोस्त। अगला सवाल है कि नीला तोता रासायनिक रूप से है, मतलब उसका रासायनिक नाम क्या है, तो नीला तोता का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो होता है मेरा कॉपर सल्फेट। इसका आप लोग सूत्र भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिए CuSO4 इंटू 5H2O होता है ये, ठीक। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्त, कि देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों, तो सबसे भारी जो धातु है मेरा वो है मेरा प्लेटिनम, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है दोस्त, तो स्टेनलेस स्टील जो दोस्तों मिश्रण होता है वो तो एक्चुअल में जो मिश्रण होता है वो होता है कार्बन का, निकल का, क्रोमियम का, ये सारा का सारा ये होता है, इसीलिए मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला सवाल अगर की तरफ चलते हैं, अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 20, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है दोस्तों, वह क्या होता है, वह एक मेरा जिप्सम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा 21 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो उसका जो सूत्र होता है CaSO4 होल ट्वाइस एंड H2O मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्त, तो सॉरी वो कहलाते हैं मेरा एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला मेरा सवाल यहाँ पे है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका का जो रासायनिक नाम होता है दोस्त वो होता है मेरा एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल मेरा पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो अभी अभी मैंने बताया वो कौन सा उपस्थित होता है दोस्तों, वो होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है CH3COOH, ये मेरा एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो वो मेरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा है। अगर कि पेप्सी वगैरह का बोतल या सोडा वाटर का बोतल कुछ भी खोलते हैं तो उसमें से जो मेरा निकलता है वो मेरा निकलता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल मेरा 27 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज मिनरल क्या है दोस्त, तो जो एक मिनरल है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, वो एक अकार्बनिक ठोस है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पे 1945 के नागासाकी पर गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था दोस्त, तो वो जो प्रयुक्त किया गया था वो किया गया था प्लूटोनियम का, जो कि बहुत ही भयावह और दर्दनाक हुआ था घटना, आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो आप लोग देखते आ गए हैं, अगर लाइक नए चैनल पर किए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, तथा कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 29 बढ़ते हैं दोस्त। 29 में क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है दोस्तों, तो एक ही प्रकार का जो परमाणु मिलता है वो मेरा मिलता है प्राकृतिक तत्वों में। अगला सवाल है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है, जो सबसे अधिक क्रियाशील दोस्तों होता है वो मेरा होता है पोटेशियम। पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद जो होगा दोस्तों सोडियम होगा 2 नंबर पे, तीसरा नंबर पे जो होगा वो मेरा कैल्शियम हो जाएगा, और चौथा नंबर पर जो क्रियाशील होगा ये मेरा हो जाएगा आयरन। तो सबसे जो पूछ रहा है तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है दोस्तों, तो वो मेरा है हाइड्रोजन, ठीक है। अगला सवाल है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, यानी कि क्या रहता है, तो उसमें जो होता है दोस्तों मैग्नीशियम आयोडाइड होता है, आप लोग याद रखिएगा। सॉरी मैं गलत बोल दिया, जो यहाँ पे जो आयोडीकृत लवण में होता है दोस्तों वो मेरा होता है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि खाने का नमक किससे बनता है, तो जो खाने का नमक जो बनता है दोस्त वो बनता है मेरे मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ठीक है। अगला सवाल है जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हैं, कौन सा सवाल है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है दोस्तों, तो कौन सा सभी जैव यौगिक का है, तो वो है मेरा कार्बन, राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। किस में अनुपस्थिति होती है? तो वो होती है मेरे केरोसिन में। ठीक, राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? वो मेरा प्रयुक्त होता है ब्यूटेन। राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है दोस्तों? वो जो प्रमुख घटक होता है वो मेरा प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्तों? तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो मेरा बहुलक होता है आइसोप्रीन का। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 38 है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है दोस्तों? वो जो बहुलक होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का मेरा बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है दोस्तों? तो वो जो बनता है मेरा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन देख सकते हैं 41 नंबर दोस्तों कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है दोस्तों? यह एक वसा है यानी कि फैट है ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 जैसे कि स्क्रीन पर है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो कौन सा कथन सत्य है? वे एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते सकते हैं, एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं दोस्तों। ठीक, वे एक समान कठोरता नहीं होते, एक जैसे संरचना नहीं होती। तो आप लोग जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेरा सवाल है यहाँ पे, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, जल्दी से आपको करा के ख़त्म कर दे रहा हूँ एक वीडियो में आपका ये केमिस्ट्री का सारा का। अगला सवाल है दोस्त 43 नंबर क्वेश्चन कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? मतलब किसका क्या चीज़ होता है उस पर? तो उस पर जो होता है दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपके स्क्रीन पर है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, क्या मुख्यतः होती है? वो होती है मेरा जो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होती है, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक से अधिक हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों हो रहा है। तो अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 45 जैसे कि आपके स्क्रीन पर ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है दोस्तों। तो कौन सा मुख्य घटक होता है ग्रीन हाउस में? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये तीनों होता है, इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होती है, सेम एज क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 में बढ़ते हैं दोस्त। जैसे कि देख सकते हैं कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों? तो क्या उत्पन्न होते हैं? उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। साबुन से ग्रीस को हटाता है, किस तरह से हटाता है? पायासीकरण द्वारा ये हटाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर आता होगा दोस्त, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, उसको सम्मिलित करना है कि इस सूचीवन को पदार्थ दिया गया और उसका उपयोग दिया जाए। जो स्पोर्टेम दिया गया है दोस्तों, उसका उपयोग जो किया जाता है उसको कृत्रिम मधुरक यानी कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है उसमें किया जाता है, तथा जो फ्रियोन है दोस्तों उसको प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है, तथा जो नियोप्रीन है दोस्तों उसको संश्लेषित रबर के रूप में किया जाता है, जो बेनाड्रिल है उसको प्रतिहिस्टेमिन के रूप में किया जाता है। तो ये मेरा इसका मिलान हुआ। अगर ऑप्शन के थ्रू चलते हैं तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में वही दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगला सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आधा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन है जैसे कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो सल्फ्यूरिकम H2SO4 के अधिक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा होती है यानी कि अम्ल वर्षा का जो सबसे ज़्यादा कारण है दोस्तों वो मेरा फैक्ट्री के द्वारा निकले हुए प्रदूषित धुओं के कारण होता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52 जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ मेरा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो वो मेरा कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक,
अगला सवाल है 52 और 53 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, सेम एज क्वेश्चन है, ठोस बर्फ किसको बोलते हैं, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं। अगला सवाल है दोस्त क्वेश्चन नंबर 55, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है दोस्तों, तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है दोस्त, जो सीमेंट का मुख्य घटक है वो मेरा चूना पत्थर और सिलिका दोनों है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है दोस्त, जो बैटरी में अपघट्य उपयोग किया जाता है वो मेरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कौन सा अम्ल भी यूज किया जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है, तो किस में कार्बन नहीं होता, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट सब में होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं मेरा राइट आंसर होगा दोस्त यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे सख्त होता है, यानी कि जो सबसे हार्ड होता है, कौन सा हार्ड होता है, वो मेरा होता है हीरा, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण का प्रयोग होता है, मानी उसको परिरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है मेरा सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन नंबर सी